बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल किया गया है कि क्या ख़ातून अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम लगा सकती हैं या कि नहीं। सवाल का जवाब देने से पहले आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि ये सवालात के जवाबात जो आप तक पहुँचते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी काविश और कामयाब काविश है एक नौजवान की, कि इस दौर में जब हम लोग फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक़्त ऐसे कामों में सर्फ करते हैं जिनका हमें ना दुनिया में कुछ हासिल होता है और ना आखिरत में हमें कुछ उसका हासिल होता है, तो इस दौर में इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दीन के लिए करना और दीन के फ़रोग़ के लिए करना, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान हाफिज़ तलहा ताहिर साहिब ने, जिनका ताल्लुक़ सरगोदा से है, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर किया। ये उम्मत मुस्लिमा के मसाइल के नाम से व्हाट्सएप पर उन्होंने इस ग्रुप का आगाज़ किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 15 ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं और जिनमें तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हैं। और इसमें उलमाए इकराम को जवाबात देने के लिए जो है बड़ी मेहनत के साथ और इंतहाई खुलूस के साथ शामिल किया गया। और ये बात भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि उलमाए इकराम जो कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल के साथ जवाब देते हैं, उनको जय्यद उलमाए इकराम की सरपरस्ती भी और मुआवनत हासिल है। और ख़वातीन के लिए अलग ग्रुप्स हैं और मर्द हज़रात जो हैं उनके लिए अलग ग्रुप्स हैं। और ख़वातीन के शोबा में जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मे मरियम मिसेस नईम जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो काबिल तहसीन हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दीन सीखने के लिए ये एक बहुत बड़ी काविश है, तो आप इसके ज़रिया से घर में बैठे हुए भी अपने दीनी मसाइल जो हैं उनको कुरान और हदीस के मुताबिक जो है ये सीख सकते हैं। तो ये सवालात जो हम आपके सामने जिनके जवाबात रखते हैं, ये दरअसल उम्मत मुस्लिमा के मसाइल में ही हमसे पूछे जाते हैं और फिर उनके जवाबात जो हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं। तो आप खुद भी इसमें शामिल हों और अपने जो दोस्त अहबाब हैं, अकरबा जो हैं, उसको भी इसमें ज़रूर शामिल करें। आते हैं सवाल की तरफ। सवाल किया गया था कि क्या औरत अपने खामन का नाम अपने नाम के साथ लगा सकती है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल लगा सकती है। इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है जो सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाया ना कि उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह। जो ये हुक्म है कि उनको उनके बाप के नाम से ही पुकारा जाए, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप की तरफ निस्बत तब्दील करने पर जो लानत फरमाई है और जो वईद फरमाई है, वो असल में ये है कि इंसान अपनी निस्बत अपने असल बाप से हटाकर किसी और की तरफ कर दे। जैसा कि अरब मुआशरे में ऐसा होता था कि वो ले पालक अडॉप्टेड चाइल्ड जो हैं, यानी जिनको लेकर पाला जाता है, हकीकी बेटा नहीं, ले पालिक जो है उसको हकीकी बेटा ही समझा जाता था। तो इस बात की नफ़ी करने के लिए कि वो हकीकी लेपालक जो है वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता, और लेपालक के नाम की निस्बत उसके उस बाप के साथ नहीं की जा सकती जिसने उसकी परवरिश की है, बल्कि उसका हकीकी बाप वही है कि जिसके नुत्फे से वो पैदा हुआ है। तो ये बात असल में बयान की गई कि इंसान अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ नहीं कर सकता। इसमें थोड़ी सी वजाहत ये भी मैं कर दूं कि असल में ये थोड़ा सा मुआशरे का भी फ़र्क है। अरब मुआशरे में जो नाम रखे जाते हैं तो वो अपने नाम के साथ अपने वालिद का नाम अटैच करते हैं और बताते हैं कि ये फलां का बेटा। जैसा कि हम देखते हैं नाम रखा गया अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब्दुल्ला बेटे उमर के, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बेटे मसऊद के। तो उस मुआशरे में जो नाम रखे जाते हैं उनका तरीका कार यही है कि वो बेटे को पॉइंट आउट करके बताकर कि ये फलां का बेटा है और अपने बाप का नाम साथ जो है वो लगाते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसे नाम नहीं रखे जाते, क्योंकि अब देखें हमारे मुआशरे में आम तौर पे एक शख्स के दो नाम यानी दो नामों को जोड़कर एक नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पे बिलाल
اب نام تو بلال ہے لیکن اس کے ساتھ احمد لگایا گیا. اب احمد ایک الگ نام بھی ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ احمد، یہاں کہیں یہ بتایا تو نہیں گیا کہ احمد جو ہے وہ باپ کا نام ہے. اسی طرح ہم اکثر ناموں کے ساتھ محمد اور احمد کا لفظ لگاتے ہیں، محمد طاہر، محمد اشفاق. تو ہمارے معاشرے میں جو نام رکھنے کا طریقہ کار اور جو اسلوب ہے وہ عرب سے فرق ہے. ہم جب اپنے نام کے ساتھ کوئی دوسرا نام لگاتے ہیں تو اس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اس کا باپ ہے. تو اسی طرح اگر کوئی خاتون اپنے نام کے ساتھ اپنے خامند کا نام لگا لیتی ہے تو اس کا مطلب نہ تو وہ ایسا سمجھتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے نام لگانے سے اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ سے ختم ہو کے تو نعوذ باللہ کہ اس کے شوہر کی طرف ہو جائے. یعنی وہ شوہر کو اپنا باپ تو نہیں سمجھتی، نہ اس لیے نام لگایا جاتا ہے کہ اپنی نسبت جو ہے باپ کی حیثیت سے شوہر کی طرف کر دی جائے. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ڈاکومنٹیشن کی جو پیچیدگیاں ہیں اس نقطۂ نظر سے یہ کام قدر مشکل ہے، لیکن بہرحال دینی نقطۂ نظر سے ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام جو ہے وہ لگا سکتی ہے. واللہ اعلم.